ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा के अपलोड के क्रम में आज मैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य का तीसरा अध्याय अपलोड करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने पहले निवेदन किया था, मूल पाठ के अपलोड के क्रम में हमारी यात्रा तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय तक पहुँची है। उसके साथ साथ जैसा कि भक्तों की मांग थी कि आप थोड़ा इसका भावार्थ भी अपलोड करते जाएं, तो जन सामान्य के काम ये भावार्थ आ सकता है। तो मैंने जनाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार्य आरंभ किया है। तो आइए अब हम तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं। भक्ति महारानी जो अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के जो चिंतित थी, उनकी चिंता को दूर करने के लिए नारद जी ने उद्योग आरंभ किया। उसी क्रम में सनकादियों से भेंट हुई। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए कौन सा उपाय हो सकता है पूछने पर सनकादियों ने कहा, ज्ञान यज्ञ से ही, यानी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो सकती है। ये निश्चय हुआ और अब नारद जी के मन में भी ज्ञान यज्ञ करने का संकल्प जागृत होता है और नारद जी कहते हैं, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शोक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। अर्थात नारद जी कह रहे हैं कि अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के उद्देश्य से श्रीमद् सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। अब ज्ञान यज्ञ के लिए कौन सा स्थान हो, इस विषय में नारद जी सनकादियों से पूछते हैं, आप बताएं यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आपको स्थान बताएं। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुखशास्त्र की महिमा भी बताएं और ये भी बताएं कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी और सुनानी चाहिए। कुमारों ने कहा, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको सब बताते हैं। ज्ञान यज्ञ से संबंधित जो भी बातें हैं, तो बताया हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, तट है गंगा जी का। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं, देवता और सिद्ध लोग भी उस स्थान का सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नई नई बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य है, एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए और उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण बलहीन हैं, जिनके पुत्र जरा रूपी यानी रोग से ग्रस्त हैं, ऐसे ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के भक्ति महारानी उस स्थान पर आने वाली है जहाँ पर भागवत जी की कथा होती है। वहाँ भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाया करते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाया करते हैं। इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट की ओर चल पड़े। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक देवलोक ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया, यानी प्रसार हो गया कि कथा हो रही है गंगा के किनारे।
जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, सभी श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़कर आने लगे। और उन आने वालों में कुछ ऋषियों के नाम यहाँ पर बताए: भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुक, जाजली, जन्नु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां पर पधारे। इनके अतिरिक्त वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां पर उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु ने समझा बुझा करके ले आए। सुंदर बात बताई। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के कहे हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए हैं। एक और ऋषिगण, एक और देवता और एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियों ने अपना आसन ग्रहण किया। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबील, गुलाल, खील आदि फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के